नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 22 वृद्धि और व्यक्तित्व का विकास का अध्ययन करेंगे। भोजन द्वारा सभी सजीवों की वृद्धि होती है। इसी तरह जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक हमारी ऊंचाई तथा भार बढ़ता रहता है। सभी लड़के लड़कियों की वृद्धि प्रायः 18 वर्ष की आयु तक होती है। कौशल और कार्य करने की क्षमता। जब बच्चा छोटा होता है तब वह अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। उसे कुछ चाहिए तो रोना और हाथ पैर हिलाना केवल इतना ही आता है, परंतु कुछ दिनों के बाद शरीर के विभिन्न अंगों की हलचलों पर उसका थोड़ा नियंत्रण होने लगता है। उदाहरण, बच्चे को जो भी वस्तुएं चाहिए वह उसकी दिशा में गर्दन घुमाकर उस वस्तु को देखने लगता है। यदि कोई पहचान वाला व्यक्ति हो तो उसकी ओर देखकर हंसता है। हाथ से वस्तु को पकड़ना भी सीखता है। हाथ से पकड़ी हुई वस्तु को मुंह की ओर ले जाना भी सीखता है। किसी के न सिखाने पर भी हलचलों पर नियंत्रण और समन्वय बढ़ने पर वह अन्य कुछ कार्य अपने आप करने लगता है। उदाहरण, कोई वस्तु उठाकर देना, हाथ में चम्मच पकड़कर थाली पर पटककर आवाज करना, स्वयं की गतिविधियों पर नियंत्रण करके कोई नया काम करना, आने लगना, इसे कौशल सीखना कहते हैं। विभिन्न कौशल सीखते समय बच्चों को तथा अन्य लोगों को आनंद मिलता है। वे बच्चे का दुलार करते हैं। बच्चा वही गतिविधियां बार बार करता है। ऐसा करने पर बच्चे को उस काम का भरपूर अभ्यास होता है तथा उसकी शक्ति भी बढ़ती है। धीरे धीरे बच्चा नए सीखे गए काम को बिना भूल किए अधिक सहजता से करने लगता है, अर्थात बच्चे की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। हम दिन प्रतिदिन सीखते रहते हैं। उनके आधार पर नवीन कौशलों को आत्मसात करना आसान लगने लगता है। उदाहरण, जब बच्चा वस्तु पकड़ना सीख लेता है तो वह गेंद को फेंकना भी सीख सकता है। चलना आने पर वह दौड़ने, सीढ़ियों पर चढ़ने, फेंकी हुई गेंद को पकड़ने जैसे कठिन काम भी सीखता है। इन कार्यों में उसके दैनिक जीवन से संबंधित आवश्यक काम भी होते हैं। उदाहरण, अपने हाथों से खाना, मुंह धोना, स्नान करना, कपड़े पहनना इत्यादि। विकास। जब हमारी वृद्धि होती है तब हमारी ऊंचाई और भार बढ़ता है। आयु के अनुसार हमारी शक्ति में भी वृद्धि होती है। साथ साथ हम कई प्रकार के कौशल भी सीखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति होती रहती है। इसे ही विकास होना कहते हैं। विभिन्न प्राणियों के बच्चे जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे वे अपना भोजन प्राप्त करने, गर्मी, वर्षा और शत्रुओं से अपना संरक्षण करने का कौशल सीखते हैं। उसके बाद वे माँ का साथ छोड़कर अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। प्राणियों के लिए आवश्यक कौशल अत्यंत सीमित होते हैं। उसकी अपेक्षा स्वतंत्र रूप में जीने के लिए मनुष्य को बहुत अधिक सीखना पड़ता है। चलना दौड़ना जैसे प्रारंभिक कुछ कौशल बढ़ती हुई आयु के अनुसार हमें अपने आप आते रहते हैं, परंतु उसके बाद वाले बहुत से कौशल हमें किसी न किसी से सीखने पड़ते हैं।
अपने माता पिता, शिक्षक तथा अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों से हम कई प्रकार के कौशल क्रमशः सीखते रहते हैं। हम जितने अधिक कौशल सीखते हैं उतना ही दूसरों पर हमारा परावलंबन कम होता जाता है। फिर भी अपने सभी काम हम स्वयं करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। उदाहरण, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कपड़े नहीं सीता अथवा स्वयं अकेले खेती नहीं कर सकता। फिर भी अपने काम पूर्ण होने की जिम्मेदारी को स्वयं उठाना सीखना चाहिए। आनुवंशिकता हमारी ऊंचाई कितनी बढ़ती है। आयु के 18 वर्ष तक सामान्यतः हमारी ऊंचाई बढ़ती है। हमारा चेहरा, मोहरा, हमारे अंगों की रचना जैसे बहुत से शारीरिक गुण लक्षण सामान्यतः हमारे माता पिता के समान होते हैं। एक ही परिवार के लोगों में कई बातों में समानता दिखाई देती है। हमारे कुछ गुण लक्षण हमारे दादा दादी, मामा मौसी या चाचा बुआ के गुण लक्षणों जैसे होते हैं। यही कारण है कि उनसे परिचित लोग, परंतु जो पहले हमसे कभी भी मिले नहीं हैं, कई बार हमें इसी साम्य के आधार पर हमें पहचान लेते हैं। अपने कुटुंबियों जैसे कुछ गुण लक्षण हमें जन्मतः आने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहती है। हमारे शरीर के बहुत गुण लक्षण अपने सगे संबंधियों के गुण लक्षणों जैसे होने पर भी जन्म से हमारे अंदर कौन से गुण लक्षण आनुवंशिकता द्वारा आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, इस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। अच्छा विकास होने के लिए हमें आनुवंशिकता द्वारा बहुत से कौशल सीखने की क्षमता प्राप्त होती है। बढ़ती आयु में अपनी स्वयं की क्षमता पहचानने और विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। कौशलों के आधार पर स्वतंत्रतापूर्वक सक्षम और समृद्ध जीवन व्यतीत करने की तैयारी होती है। संतुलित आहार। तुम जानते हो कि वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ परिस्थितियों में वृद्धि की आयु में कुपोषण के कारण आहार के विभिन्न घटक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। अच्छा आहार मिलने पर कद जितना ऊंचा हो सकता था उसकी अपेक्षा वह कम रह जाता है। वृद्धि की आयु बीत जाने पर अच्छे आहार का वृद्धि के लिए उपयोगी नहीं होता। विकास के अन्य पूरक घटक। उत्तम विकास होने के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ अपेक्षित व्यायाम की आवश्यकता होती है। अच्छी पढ़ाई करने और व्यसनों के कुप्रभावों से दूर रहने की सावधानी रखनी चाहिए। अच्छी रुचियों, अच्छे शौक का संवर्धन करना चाहिए। खेल तथा अन्य कौशलों में सहभागी होना चाहिए। ऐसी सावधानी रखने पर प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा विकास होता है। लड़का हो लड़की, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने और अपना जीवन समृद्ध बनाने का समान अवसर पाने का पूर्ण अधिकार है। मैं एक अलग व्यक्तित्व। तुम्हारे वर्ग के कुछ लड़के लड़कियां पढ़ाई में आगे होते हैं तो कुछ खेल में आगे होते हैं, कुछ सुंदर ढंग से गाते हैं, कुछ नाटक में सहजता से काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी लोगों की अपेक्षा अलग होता है। हमारी शारीरिक तथा मानसिक रचना गठन की तुलना अन्य लोगों की रचना से नहीं हो सकती। हमें क्या करना अच्छा लगता है तथा हम किसका अभ्यास करते रहते हैं, इसके आधार पर हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। वृद्धि की इस अवस्था में ही हम यह विचार करना सीखते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब हम अच्छे विचारों के अनुसार आचरण करते हैं, हमारा व्यक्तित्व तभी अच्छा कहा जा सकता है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।